कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो कल संडे की छुट्टी रही, हम सब ने आई होप थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिस जरूर करी होगी। उसको हमें बढ़ाते रहना है ताकि हमारी जो इंटरनल स्थिति है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, अंदर हमारे कोई हलचल ना हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिसको लेकर सभी बहुत सोच में आ जाते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की गुह्य गति, कि कौन से कर्म होते हैं, कौन सा कर्म अच्छा है, नहीं अच्छा है, कर्मों का फल हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है। हमें जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम उसको फिर एक्यूरेटली भी यूज कर इस नॉलेज को हमने कैसे यूज करना है कि हमने समझ लिया अब मेरे से कोई ऐसा कर्म ना हो जो मेरे इंटरनल हैप्पीनेस को परेशान करे ना। तो जो आत्मा, आपने जैसे युगों का जो ज्ञान लिया, आत्मा जो सतो प्रधान थी, गोल्डन एज में थी, 16 कला संपूर्ण थी, वो डिग्रेड होकर ऐसी जगह पर आ गए हैं, जो ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं, कंफ्यूजन में आ गए हैं, समझ नहीं आता क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, है ना। कंफ्यूज होके सबसे पूछते हैं तुम बताओ मैं क्या करूं। इसका मतलब मेरे अंदर की क्लैरिटी फिनिश हो गई है, मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। कोई बच्चा कोई फील्ड लेना चाहता है पढ़ाई की, वो पूछता है तुम बताओ मैं क्या करूं, अपने आप को पता ही नहीं है। किसी को कहो जरा तुम बताओ आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ये भी नहीं बता पाते हैं। क्या नहीं, मेरे अंदर तो कुछ क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी सोचते रहेंगे, दूसरों से पूछेंगे, मतलब समझ जो है डिम हो गई है। तो कर्मा क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज से ही इफेक्ट होता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो करेंगे उसका बिल्कुल वैसा ही फल मिलने वाला है। कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ कर्म। अब क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? जैसा बीज वैसा फल। आत्मा को फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर्म करे, पर उसका जो रिटर्न उसको मिलता है अकॉर्डिंग टू उसने किया क्या है। धनिया का बीज बोया है तो हमें थोड़े दिनों में धनिया मिल जाएगा। अगर आम का बीज बोया है तो बीज का फल आने में
काफी समय लग सकता है, कई साल लग सकते हैं। तो हमने भी जो कर्म किया है, जरूरी नहीं इमीडिएटली मेरे पास वापस आ जाएगा। वो हो सकता है एकदम आ जाए, हो सकता है इस जन्म में आ जाए, हो सकता है अगले जन्म में आ जाए। तो उसका समय डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स। तो कर्म जो है ये 4 तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और हम एक कर्म को कहते हैं सुकर्म। आत्मा जिस तरह के थॉट्स लेती है और थॉट्स पे डिपेंड करते हैं डिसीजन, और फिर हम उसको एक्शन में लाते हैं, कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, तो फिर उसका रिटर्न मिलता है। तो कर्मा किसको कहेंगे? एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन दैट गोज आउट फ्रॉम हियर, इट इज कर्मा। वो चला गया, एक बार तीर निकल गया, अब वो जब मेरे पास वापस आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनी, मेरी किस्मत। तो किस्मत किससे बनती है? हम क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। और बोलना और करना किस पर डिपेंडेंट है? हमने क्या सोचा। जितनी क्लैरिटी से हम सोच पाते हैं कि मेरे इस कर्म का इफेक्ट क्या होगा, उतना ही अच्छा मेरा कर्म मैं उसको बना पाती हूँ, क्योंकि समझ तो पहले इज नंबर 1। फिर पॉजिटिव कर्मा हम किसको कहेंगे? जो सोल कॉन्शियस होकर हम कर्म करते हैं कि मैं आत्मा, एनर्जी हूं, वर्चुअस हूं, मैं 7 गुणों का पुंज हूं, है ना। मतलब जैसे ही मैं अपने को आत्मा सोचती हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, फिर आत्मा के गुणों को यूज करके मैं कर्म करती हूं, उस कर्म का इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, मैं सोचती हूं मैं आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल। अब मेरे सामने कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पीस को मेंटेन कर लेती हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? मुझे पीस मिलेगा, है ना। और जो मुझे पीस वापस मिलेगा और मैं पीस दे रही हूं, तो मेरे से क्या स्प्रेड हो रही है? उस तरह की एनर्जी स्प्रेड हो रही है, और वो एनर्जी जिसको भी टच करेगी, उससे भी मुझे वापस क्या मिलेगा? पीस। तो वो मल्टीफोल्ड हो जाता है ना। सिर्फ एक के साथ तो मैं रिएक्शन में आ रही हूँ या रिस्पॉन्स दे रही हूँ, वो एंगर का कोई मुझे दे रहा है एनर्जी, मैं उसको पीस का रिस्पॉन्स दे रही हूँ। एक तो मुझे उससे मिल रहा है, और एक जो मेरी स्थिति है बिल्कुल पीसफुल, मैं उससे भी दे रही हूँ ना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर हमने ये किया, सोल कॉन्शियस होके हमने अच्छा कर्म किया, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा, किसी के लिए अच्छा, फिर फिजिकली किसी को किसी तरह से हमने सहयोग दिया, मदद दी। ये हमने सोल कॉन्शियस होके किया। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर भी अच्छा कर्म कर पाते हैं, पर वो उसका रिटर्न मुझे लिमिटेड मिलता है। लिमिटेड इसलिए होता है, जैसे मैंने धन दिया किसी को, गरीब को, उसको पढ़ा दिया, किसी का पेट भर दिया, किसी को एजुकेशन दे दी, तो मैंने अगर धन यूज किया तो मुझे उसका रिटर्न धन ही मिलेगा। मैंने किसी की हेल्थ के लिए मदद कर दी बॉडी कॉन्शियसनेस में आके, देखो शरीर सोच कर रही हूँ, पर कर्म अच्छा ही कर रही हूँ। किसी को हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल खोल दिया, फ्री हॉस्पिटल खोल दिया, मुझे अगले जन्म में हेल्थ अच्छी मिलेगी। मतलब ये जरूरी नहीं कि मुझे अगर हेल्थ अच्छी मिली है तो मेरे पास धन भी हो, और ये जरूरी नहीं कि मेरे पास अगर धन है तो मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, है ना। या मैंने एकेडमिक्स में मदद की तो मेरे को अच्छी एजुकेशन मिल गई। पर सारा कुछ मुझे कलेक्टिवली अच्छा मिल जाए, उसके लिए चाहिए सोल कॉन्शियस स्टेज, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज से जो मेरी वाइब्रेशंस हैं वो अनेक आत्माओं की मदद कर देती है। इसलिए लिमिटेड और अनलिमिटेड का फर्क हो गया, है ना। तो रिटर्न तो मिलेगा, है ना। तो जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव कर्म है, जिसको हम सकारात्मक कर्म बोलते हैं हिंदी में, वो
वो कर्म कैसे किए जाते हैं? जो जिसमें दया है, क्षमा भाव है ना? तो जब ऐसे हमारी स्थिति होती है तो हमारे को रिटर्न भी अनलिमिटेड। फिर नेगेटिव कर्म, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर और वाइसेस के वश में होकर, विकारों के वश में होकर हम कर्म करते हैं, या सिर्फ अपनी सेंसेस को प्लीज करने के लिए करते हैं, अपने आप को, अपने सेल्फिशनेस को सेटिस्फाई करते हैं। या जैसे मैंने लोभ का संस्कार यूज किया, ग्रीड का, है ना? टेबल पे खाना पड़ा है, एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है टेबल पर। सिर्फ सपोज एक परिवार है, वहां पे एक बोल पड़ा है किसी चीज का, मुझे पसंद आ गई, पता है अभी सबने नहीं खाया, मैं अपने लिए थोड़ा और ले लेती हूँ, ये भी एक रॉन्ग कर्म है ना? या मेरी हेल्थ नहीं अलाउ करती, मैं फिर भी ज्यादा खा लेती हूँ, वो भी क्या कर रहे हैं, जिस शरीर को कैसे यूज करना है मुझे दिया गया है, मैं उसको गलत तरीके से यूज कर रही हूँ। फिर शरीर को प्रॉब्लम आएगी, हम अपने धन को कैसे स्पेंड करेंगे? उस हेल्थ को ठीक करने के लिए। ये लोभ की बात हुई, ग्रीड की बात हुई। और ग्रीड में हम दूसरे का ना सोच के सिर्फ अपना सोच के कर लें, ये सेल्फिशनेस हो गई। मतलब कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों जो विकार हैं, वाइसेस हैं, इनको यूज करके जो कर्म किया जाए, तो उसके वो होता कैसे है? हम उसके वश में हो जाते हैं, हमारे इतना अंदर से पावरफुल हमें निकलता है कि मुझे ये ऐसा करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गुस्सा कर रहा होता है ना, वो क्या कहता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे को करना ही है। कईयों का क्या होता है, इसको देखकर मुझे गुस्सा आता ही है, मैं क्या करूं, इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। मतलब इतना ज्यादा उसके वश है, अपने संस्कार के वश, तो अपने उस नेगेटिव संस्कार के वश। पर आत्मा के अंदर जो पॉजिटिव एलिवेटेड जो वर्च्यूज हैं, उसको जब यूज करके हम कर्म करते हैं तो वो सुखदायी होते हैं। फिर न्यूट्रल कर्म, जिसका ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस किया, खूब कमा लिया, इतना कमा लिया कि आपके आगे की पुश्तें भी उससे खा सकती हैं, तो आप फिर जो आपने कमाया, आप और नहीं कमा रहे हैं, पर आप उसको ही यूज कर रहे हैं, है ना? मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं बैंक में, आई एम नॉट अर्निंग अ पेनी, पर मैं उस सबको बस खा रही हूँ, है ना? तो फिर वो क्या होगा, उसका फिर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। जस्ट, ठीक है ना? आत्मा को फ्रीडम है वो कोई भी कर्म करने की, पर याद क्या रखना है, जो मैं कर रही हूं उसका मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। जब इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो मेरे से कर्म फिर श्रेष्ठ ही हो गया। जो हो चुका कर्म उसका तो मुझे मिलना है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं राइट नाउ अगर अपने आप को एलिवेट कर लेती हूँ, पॉजिटिव कर्म करती हूँ, सबके लिए अच्छे थॉट्स, तो जो कुछ पुराना मेरे पास नेगेटिव जो आ गया है, मैं उससे उस अच्छे से फेस कर पाती, है ना? सिचुएशंस तो आएंगी, जो हमने कर लिया हमें पता ही नहीं था, हमने कुछ उल्टे सीधे भी कर्म कर लिए, तो ये कौन से कर्म है? जिसका न्यूट्रल, जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ आपने और ऐसे कर्म कब होते हैं? ये होते हैं सतयुग में। अभी जो हम सतयुग में संगम युग पे, अभी ये जो टाइम है कॉन्फ्लुएंस एज का, इस टाइम पे जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे हमें ये ज्ञान मिला, हमें सुख मिला, तो हम औरों को भी इनको यूज करके सुख दे पाए, औरों को सुख देते हैं, औरों को भी ज्ञान सुनाते हैं, औरों को मोटिवेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम आगे सतयुग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और सतयुग में फिर हम जो अभी कमाई कर रहे हैं अच्छे कर्मों की, हमारे को वो 21 लाइफ्स के लिए, 2500 ईयर्स के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मिलना ही मिलना है। त्रेता के एंड में हम खाली हो जाएंगे, है ना? युगों का ज्ञान क्या था?
सतयुग त्रेता में हेवन ऑन अर्थ, हार्मोनियस दुनिया है, वो हमारे को मिलेगी एज गिफ्ट फॉर व्हाट वी हैव डन राइट नाउ, जो हमने अब किया संगम युग पर। और कर्मों की गति हमारे को एक और बात सिखाती है, फ्रीडम है, कुछ भी करो, तो हमारे को चॉइस है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, जो हम एक्शन में लाते हैं, वो फिर मेरा संस्कार बन जाता है, और मेरे कर्मों के लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। रिटर्न जो कि मैंने किस तरह का मोटिव रखा, जैसे इंटेंशन, जैसे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति, उसको आंखों की बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, और वो कहता था पता नहीं मैंने क्या कर्म किया उसको, वो उसने अपनी पास्ट लाइफ को देखा कि मैं उस टाइम पे राजा के दरबार में जो क्रिमिनल्स थे उनको पनिशमेंट देने के लिए रहता था। अब तो राजा का दरबार है, उसको तो वो करना ही है। वो अपने उसको जो पनिशमेंट वो देता था कि जो आयरन की सलाखों को गर्म करके आंखों के अंदर डालता था। वो तो राजा ने बोला, बहुत ही गंदा सा वो फील आती है इसको सोचकर भी, पर ये करते हुए वो बहुत खुशी से करता था, उनके दुख को देखकर वो खुश होता था। तो मोटिव, इंटेंशन, उसके कारण उसको रिजल्ट, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। चाहे अब हम किसी को देखते हैं कोई सफर कर रहा है, हमें हमारे को ये नहीं सोचना इसने कितना गंदा कर्म किया होगा, हम सब ने कुछ अच्छे कुछ बुरे किए हैं, हमारे पास अच्छा भी आ रहा है बुरा भी आ रहा है, तो जब अच्छा आता है हम कहते हैं बहुत अच्छे, जब बुरा आता है तो हम कहते हैं वाई मी। तो दोनों किए हैं, और दोनों को सेटल करने के लिए भी क्या करना है, दैट इज द सेशन टुडे। तो एक तो मोटिव, और दूसरी बात, अगर मुझे पता नहीं, इग्नोरेंस कोई बहाना नहीं है कि अब मैं तो इग्नोरेंट थी इसलिए कुछ भी, इसलिए तो मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वहां राइट हैंड है, आपको पता नहीं, और आप जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो रॉन्ग साइड पे, तो क्या आपको उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी ना, चालान होगा ना। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, पर पता होते हुए करने में उसका रिजल्ट हमारे को ज्यादा मिलता है, क्योंकि इंटेंशन की बात आ गई, और ना पता होते हुए मिलेगा दोनों का, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंटेंशन, कितनी तीव्र है मेरे अंदर की इंटेंसिटी उस कर्म को करते हुए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बहुत अच्छा कर्म कर देते हैं, ठीक है, गरीबों को खाना खिला दिया, कोई पार्क बना दिया, पार्क में बेंचेस लगा दिए, किसी ने पेड़ लगा दिए, उसके ऊपर नाम लिख दिया सो एंड सो प्लांटेड सो मेनी ट्रीज, बेंच के ऊपर लिखा है डोनेटेड बाय सो एंड सो। इंटेंशन क्या है, सबको पता चले मैंने किया, तो उसका फल फिर कैसा होगा, फीका होगा, मीठा तो नहीं होगा ना। अगर मेरी इंटेंशन है सुख देने की, तो मतलब वापस मुझे मिले, वो वाला बीच में एलिमेंट आ गया, तो वो मिला पर थोड़ा कम होगा। एक है सिर्फ देना है, मुझे पता है ये कितने गरीब लोग हैं, मेरे को इनके लिए करना ही करना है, थॉटलेसली, ये इस थॉट नहीं आया कि फिर मुझे क्या मिलेगा, फिर लोग क्या, नथिंग, मैं दे रही हूं। वो वैसे देना और ऐसे देने में फर्क हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात, जो जैसा बीज की सो किया, उसका फल जरूरी नहीं इमीडिएट मिलेगा, जैसे पहले भी बोला, हो सकता है बाद में मिले, देर में मिले, और जिस इंटेंशन से जैसा बीज बोया वैसा फल, बीज की क्वालिटी क्या है उसके ऊपर फल मिलेगा। और एक और बात, जो बीज बोया उतना ही नहीं मिलेगा, वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आपने एक सीड एप्पल का बोया, उससे आपको अनेक एप्पल्स मिलते हैं, है ना। धनिया बोते हैं, बहुत सारा धनिया मिलता है, बस एक बार मिलकर फिनिश हो जाता है। तो जैसी इंटेंसिटी वैसा। फिर आपने एप्पल का पेड़ बोया, आपको खूब सारे एप्पल्स मिले, फिर उन एप्पल्स में से और बीज निकले, आपने और 100 पेड़ लगा दिए, तो उतने उतने फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मींस मैंने एक को सुख दिया, ठीक है, उसको सुख
सुखदायी जीवन जीने का रास्ता बताया, उसने औरों को बताया। मैं सोर्स रही, जैसे मैं सोर्स रही तो जो वो आगे आत्माएं कर्म कर रही हैं उसका भी मुझे मिलेगा, और मैं जैसे इंटेंशन रखूंगी उन आत्माओं के लिए उसी हिसाब से वो भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, इंटेंसिटी पे, इंटेंशन पे, है ना। तो जब आप कर्म कर रहे हैं, आपकी उस टाइम पे स्थिति, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप कौन से थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड कर, है ना। जैसे हम सपोज किसी के लिए कुछ करने भी लगे हैं और कोई हमारे साथ थैंकफुल नहीं होता है, हम सोचते हैं बिल्कुल ये थैंकलेस है, हमने अपने कर्म को बिगाड़ दिया। हमारा कर्म ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो क्या है, हमारा कर्म ये है हमने देना, मैंने करना, मैंने तो अच्छा ही करना है। और किसी ने तारीफ कर दी तो उसको ज्यादा दे दें, है ना। जैसे मंदिरों में पंडित जी भी, जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाता है उसको प्रसाद ज्यादा दे दिया, दूसरे को थोड़ा कम दे दिया, ऐसे वाला हम देने वाले ना बने, है ना। अगर उसमें कंजूसी करेंगे तो मिलने में भी कंजूसी रहेगी। और जैसे आपको बताया, जो बोया वैसा ही मिलेगा, एग्जैक्ट। तो इस नॉलेज का फिर फायदा क्या है? तो जब हमारे को ये पता चल जाता है कर्म के सिद्धांत से, हम अपनी समझ से अपने अंदर के बर्डन्स को फिनिश कर सकते हैं और हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने कर्मों के। नहीं तो होता दुनिया में तो यही होता है ना, जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, अच्छे निकल आए तो हम कहते हैं देखो हमने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए, हमने इनको कितना अच्छा पढ़ाया लिखाया ना, मैंने तो दिन रात एक करके इसको पढ़ाया। और बच्चा गलत निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं कहां से लेकर आया, मैंने तो नहीं किया। मतलब वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ भी मेरे साथ होता है तो मैं क्या कहती हूँ, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने तो कभी किसी को, आई कांट हर्ट अ फ्लाई, किसी को खरोच भी नहीं दी, और मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट ये है मेरे पास जो आया है वो मेरा किया हुआ है, यहां पर कोई अंडर द टेबल डीलिंग्स नहीं होती। जैसे दुनिया में ब्राइब करके अनजस्ट चीज हो जाती है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जो, जैसे अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे अपने अंदर का गिल्ट ही मुझे खा जाएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा मुझे तंग करने के लिए। और वो जो गिल्ट है, आई कैरी इट फ्रॉम वन लाइफ टू दी अदर। तो पॉइंट ये है हम रिस्पॉन्सिबल हों अपने हर कर्म के लिए और हर रिटर्न के लिए, और हम अपने कर्म की क्वालिटी को फिर एलिवेट करना शुरू करते हैं। हम सफरिंग से फ्री हो जाते हैं जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमारे कर्म जो है वो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज एक कोई एग्जाम, जैसे दुनिया का एग्जाम होता है, उसमें मैं आज अगर फेल हो गई, कोई बात नहीं, मैंने अब पढ़ाई खूब अच्छी की तो अब मैं उसमें पास हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं था ये वाला कर्म भी रॉन्ग होता है, सोचना भी रॉन्ग होता है, अब मैं अपनी सोच पर अटेंशन देती हूँ तो फिर मैं उस एग्जाम को अच्छे से पार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना अंडर द टेबल डीलिंग्स, ना एडल्ट्रेशन, एवरीथिंग इज क्लीन क्लियर। तो हमने क्या करना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, रिएक्शन में नहीं आना, हमने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना मतलब सोच समझ कर सोचना। मेरे पास रॉन्ग थॉट भी आया, मैं अपनी चेकिंग करती हूं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं सोचूं कैसा खराब है, इसके साथ हो तो पता चलेगा। मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ, आई कैन नॉट इवन अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस, ये मेरे को ही तंग करने वाला है। और हमें पता चला मन, बुद्धि, संस्कार साइकिल में काम करते हैं। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि उसको चर्न करके डिसीजन लेती है, फिर वो कर्म में आता है, और जब वो कर्म मैं बार बार करती हूँ तो वो मेरा संस्कार बन जाता है ना।
अब हमने अगर नेगेटिव संस्कार बना लिए हैं, हम क्या रियलाइज करते हैं, हम पॉजिटिव संस्कार भी बना सकते हैं। बार बार अच्छा कर्म करेंगे तो मेरा पॉजिटिव संस्कार बन जाएगा। तो हम रियलाइज क्या करते हैं, हम अपने अंदर के नेगेटिव संस्कारों को भी बदल सकते हैं। क्योंकि दुनिया में लोग क्या कहते हैं, मेरी तो नेचर है जी, मेरा दिल बहुत साफ है, पर मेरे मुंह से ऐसे उल्टे सीधे शब्द निकल जाते हैं। तो वो शब्द इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम अंदर सोचते हैं, हमने उनके ऊपर काम नहीं किया। अब काम करेंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर कर्मों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कर्म की सीरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा सिंपल एक्शन लीजिए। हम सुबह जितने भी बजे उठते हैं, एक दिन मुझे लेट हो गया उठने में, ठीक है। अब मैंने तो 6 बजे उठना था, बच्चों की बस आती है 8 बजे, ठीक है। मैं सुबह 6 बजे उठ के उनका टिफिन पैक करती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ, ये सपोज मेरा प्लान रहता है। अब मैं लेट उठ गई तो अंदर हबड़ा तबड़ी मचा ली। ब्रेक जो लंच बनाया, कुछ ठीक बनाया, कुछ जल गया, फिर गुस्सा चढ़ गया, गुस्से में बच्चों को उठाया, बच्चे भी परेशान हो गए, घर में सारा उधम मच गया, ठीक है। सारी चीजें थी, थोड़ा थोड़ा डिले होने लगी, बच्चों ने बस मिस कर दी, मैंने सोचा बस तो मिस कर दी, अब मैं कार में छोड़ने जाऊं, कार भी बिल्कुल इरेटिक स्पीड से चला दी, रास्ते में चलान हो गया। चलान हो गया, मैं सीरीज बता रही हूँ, या लाइट जंप कर दी, चलान हुआ, फिर पुलिस कॉप को हमने ब्राइब कर दिया, एक और गंदा कर्म कर दिया, राइट। फिर क्या हुआ, बच्चे ये सब देख रहे हैं, वो मुझे देखकर वो भी ऐसी करेंगे, क्योंकि बच्चे तो माँ को बाप को आइडियलाइज करते हैं, उन्होंने भी सीख लिया गलत काम। मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर घर आई, फिर आके कहती हूँ मेरा सिर फट रहा है, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, सारा दिन बेकार करती है। बच्चों को सिखाया गुस्सा करो, बच्चों को सिखाया झूठ बोलो, बच्चों को सिखाया ब्राइब करो, इतने सारे गलत कर्म कर दिए। जिस कॉप को ब्राइब किया उसको भी बोला ब्राइब करते रहो, तो ये सारे कर्म फैल गए। अब इन सब का रिजल्ट मुझे मिलेगा, मैं कहूंगी वाई मी। तो कल जरा करा करो ना। हाँ बोलो। एक सिंपल चीज थी, क्या, मैं सिर्फ लेट उठी हूं। अब अगर लेट उठ गए, मैं अपनी स्थिति को ना बिगाड़ू। मेरे सामने अब चीजें आ रही हैं, मुझे नहीं पता था पर अब मैं समझ गई हूं, तो मैं अपनी स्थिति को ना बिगाड़ूं, अपने आप को स्टेबल रखूं। जितना योग करते हैं उतने हम स्टेबल हो जाते हैं। तो ये चेन इफेक्ट है, इस चेन इफेक्ट से हमें बचना है। जो आपने अभी गीत सुना, कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बच्चे ही नहीं, और लोग भी देखते हैं, क्या देखते हैं, इन्होंने तो देखो ऐसा किया, आई सॉ हिम डूइंग दिस, वो तो बच के निकल गया, चलो मैं भी कर लेती। हमने कई बार देखा है कि एक प्लेन है, क्रैश हो गया, कोई तो निकला उसको खरोच भी नहीं आई, और कोई है बहुत बैडली वुंडेड हो गया, है ना। ये किस चीज का इफेक्ट है, कर्म का। क्रैश तो सभी के लिए हुआ, जितने पैसेंजर्स थे, पर सबके ऊपर इफेक्ट अलग अलग हुआ अकॉर्डिंग टू कर्म। दूसरी बात, ट्रेन का सपोज एक्सीडेंट होता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बहुत, एक ग्रुप है बहुत बैडली वुंडेड हो गए, कोई है उनको पता ही नहीं चला, बिल्कुल ठीक है, उनको उनको बिल्कुल सेफ एंड साउंड बाहर निकल आए। सारा कुछ क्या है, कार्मिक इफेक्ट। और जब हम कलेक्टिवली कोई कर्म करते हैं तो कलेक्टिवली रिजल्ट भी मिलता है, एक ग्रुप को ही मिलेगा। हम कहते हैं पता नहीं हमने इकट्ठा कुछ किया होगा जो तुम्हारे को और हमारे को एकदम एक जैसा फील आ रही है, ये है ना। अब अगर कलेक्टिवली मिलता है तो कलेक्टिवली अच्छा क्यों ना मिले, हम कलेक्टिवली अच्छे पर काम करेंगे। जैसे होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, हम 10 मेंबर बना लेते हैं, ठीक है, वो किट्टी होती है, एक के बाद एक के बाद एक, हमने खूब सारे मेंबर्स बना लिए, खूब पहले मेहनत की, खूब सारे मेंबर्स बनाए, फिर इन्वेस्टमेंट्स हुई, फिर इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न मिलता है। तो जो हमने तो जो एक एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स बनाए,
फिर वो आगे मेंबर्स बनाते रहते हैं, चेन इफेक्ट से वो जो भी उनका कर्म आगे उनका है, मैं आराम से बैठी हूँ, मुझे उसका वापस मिलता चला जाता। आवाज चल रही है। पूनम बहन आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है दीदी, पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी, ठीक आ रही है दीदी, वी कैन हियर। ओके ओके, है ना? तो कैसे हुआ कि मतलब चेन इफेक्ट, मेरा एक अच्छा कर्म किया हुआ अनेकों को फायदा करता है। और इसमें हमारे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे एटलीस्ट शुरू में डिफरेंट लगी, मैंने जो सोचा उसकी सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रही हैं। और क्योंकि उसकी इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस फैल रही हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? उन वाइब्रेशंस की चपेट में जो भी आता है, जो भी, उसको उन वाइब्रेशन से अच्छा या बुरा लग रहा है, तो हम तो अच्छे पर ही काम कर रहे हैं ना। तो मैं अगर मेरे अंदर लव की फीलिंग आ रही है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, तो सब जो जिन जिन आत्माओं को वो फील आ रही है, वो मैं उनको क्या दे रही हूं, मेरे को उनसे क्या मिल रहा है। और ये ही जो पॉजिटिव लेन देन ऑफ एनर्जी है, हमने इसको बढ़ाना है। कार्मिक अकाउंट की थ्योरी मुझे ये समझाती है। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्राइबिंग है, ना अंडर द टेबल डीलिंग है, ना कोई अडल्ट्रेशन है। जैसा है एग्जैक्ट वैसा मिलेगा, कार्बन कॉपी होकर मल्टीप्लाई होकर। तो मल्टीप्लाई होकर हम क्यों ना अच्छा लें। तो हमने जो भी कार्मिक अकाउंट अपने एक जीवन में जहां जहां खोले हैं, जिन जिनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करी है, उसके अनुसार रिटर्न मिलता है। एक जीवन में, हमारे इस एक जीवन का तो हमें पता है, हमारे कांटेक्ट में कई आत्माएं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कांटेक्ट में 50 आत्माएं आ रही हैं या 100 आत्माएं आ रही हैं। किसी के साथ क्लोजनेस है, किसी के साथ दूर का रिश्ता, किसी के साथ ना कम ना ज्यादा, अलग अलग तरह के रिश्ते हैं। उन सारे रिश्तों में मेरे को ये याद रखना है, मेरी एनर्जी गिविंग का टाइम जो है वो एलिवेटेड हो, पॉजिटिव हो। मेरे से हमेशा पॉजिटिव थॉट निकले, तब ये होगा, तब हम। और फिर इससे होता क्या है, जो मेरे पुराने कार्मिक अकाउंट हैं वो सेटल हो जाएंगे और इजीली हो जाएंगे। देखो, कार्मिक अकाउंट को सेटल तो करना ही है। देयर आर टू वेज टू डू इट। द हार्ड वे इज सफर करो, भोग भोग के करो। बेटर वे इज सोल कॉन्शियस हो जाओ, अपने को अलर्ट कर लो और दुआएं कमाओ। दुआएं कैसे कमाएंगे? अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। तो अच्छा देने पे मेरा फोकस हो जाए, फिर मेरे सामने जो पुराने पिछले जन्मों का किया हुआ कोई अकाउंट है वो सामने आएगा। तो वो जो दुआएं हैं और मेरी योग की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, बल है, वो मुझे उस डिफिकल्ट सिचुएशन से पार कर देगा। चाहे वो शारीरिक हेल्थ की हो, कोई रिलेशनशिप की हो, कोई फाइनेंशियल लॉस की हो, जो कुछ भी हो, फिर मैं उसको पार कर पाऊंगी उन दुआओं से ना। तो फिर उससे क्या होगा, जब मैं कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया, मींस जिस आत्मा के साथ मेरा जो भी अकाउंट है, पहले वो मुझे हलचल में लाता था, अब मेरी उससे कोई हलचल नहीं होती। वही आत्मा जिसको देखकर मुझे गुस्सा आता था, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं, नेगेटिव इमोशन नहीं क्रिएट हो रही, मींस मैंने उसको सेटल कर लिया, है ना। तो मींस मैं इतनी शक्तिशाली हो गई, कोई कैसा भी है मेरा रिएक्शन इज ऑलवेज गुड। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के सामने आया, चिल्लाया, उसने गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, फाइनली वो उनका शागिर्द बन गया। कैसे? उन्होंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी से बनाया। उन्होंने क्या दिया? उनका उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट के कारण उसने आके चिल्लाया, और वो जो चिल्लाने का उसके ऊपर इफेक्ट किस चीज का हुआ, वो अपने वर्च्यूज में होकर उसको से बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट हो गया पॉजिटिव। हमने भी यही करना है। तो हमने करना क्या है? योग की शक्ति को जमा करना है, सोल कॉन्शियस स्टेज को बनाकर रखनी है, फिर हम अपने आप को अपग्रेड अपलिफ्ट कर सकते हैं। और ये सारी मेहनत अभी है, संगम में, क्योंकि अभी ये ज्ञान है, इससे पहले ये ज्ञान ही नहीं था।
और जैसे हमने शुरू में भी देखा, कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। आपने अगर अच्छा किया है, उसका अच्छा ना मिले, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात ये है, दुनिया में कहते हैं जैसा कर्म किया वैसी योनि में जाते हैं, है ना। किसी ने मर्डर किया तो वो शेर बन जाएगा या चीता बन जाएगा, ऐसा। पर एक्चुअल बात यह है, बीज जो है फल वैसा ही। अगर मनुष्य आत्मा का ये बीज है, तो मैं मनुष्य योनि में ही जन्म लूंगी। जिन लोगों को रिग्रेस किया है, कभी किसी ने अपने आप को जानवर नहीं देखा, सभी ने अपने आप को मनुष्य रोल में ही देखा है। कई लोग कोई रिग्रेशंस भी करते हैं, कई बच्चे होते हैं ना, उनको पास्ट लाइफ याद होती है, सब अपने आप को मनुष्य जीवन में ही देखते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि इंसान का जन्म दुर्लभ जन्म है। इंसान का जन्म दुर्लभ कौन सा है? ये वाला संगम युग का जन्म, जिस जन्म में हमें परमात्मा मिलते हैं और हमें ज्ञान मिलता है और हमारे को अपने आप को एलिवेट करने का मौका मिलता है। क्या इंसान को आज कम सफरिंग्स है जो हम बोले इंसान का जन्म दुर्लभ है? आज की डेट में जिसको देखो उसको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। तो और जानवरों को देखो, हम कहते हैं जानवर योनि में भेज देते हैं, आपकी पनिशमेंट रहती है। तो जानवर योनि में तो आप देखो, कीड़े मकोड़े को भी मारो, वो अपनी जान बचा के अपनों के पास भागता है, उसको अपना जीवन वैसा ही पसंद है। बुद्धि परमात्मा ने इंसान को ही दी है। पशु इतना सोचता नहीं है, उसकी इंट्यूटिव पावर से वो ऑलमोस्ट सही कर्म करता ही रहता है। तो हम हमारे को जितनी वारीज वगैरह है वो हमें ही है, पर जानवर हम नहीं बनते। जानवर जैसा जीवन मिल सकता है। आपने देखा है कई लोग, कभी कभी किसी का साथ क्या होता है, खाना नहीं मिल रहा तो डस्टबिन में से भी निकाल के खाना खा रहे थे। तो जानवर जैसा जीवन हो गया ना। फिर हम कहते हैं जानवर, कई जानवर होते हैं ना, उनकी इंद्रियां कम होती हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, वो जानवर ऐसा ही होते हैं। एक स्टारफिश होती है, आंखें थोड़ी होती हैं उसकी। पर मनुष्य जीवन ऐसा होता है कि किसी को मनुष्य जीवन में आंख नहीं मिली, हाथ नहीं मिले, पैर नहीं मिले, तो इस तरह की सफरिंग मिल जाती है अकॉर्डिंग टू कर्म। पर हम किसी और योनि में नहीं जाते, है ना। तो याद क्या रखना है, सारा खेल क्या है, मेरी स्टार्ट हर कर्म कहां से होता है? मेरी सोच से, है ना। मेरी सोच श्रेष्ठ है तो सारा कुछ हो जाएगा। सो मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ और उसको देखते हुए हम समझेंगे पूरे कैसे हम डिग्रेड हुए। थोड़ा तो आपको बताया ही था, एक another method to just understand more. Just give me a minute. ये हम सबको नजर आ रही है पिक्चर? आ रही होंगी मुझे। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, ऊपर से देखें, अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत, है ना। राइज एंड डाउनफॉल, यहां हम ये जो जहां मेरा कर्सर है, कर्सर का जो हैंड चल रहा है, ये है सतयुग। आप देखो ये सारे स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ी बनी हुई है, और ये सारे स्टेप्स क्या हैं? गोल्डन है। ये सतयुग है जहां पे 1250 इयर्स के लिए जो चलता है। यहाँ 16 कला संपूर्ण है, यहाँ देवता घराना है, यहाँ पे हमारे 8 जन्म है। शुरू में पॉपुलेशन है ओनली 9 लाख, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे बांसुरी, राधा कृष्ण दिखा रहे हैं, बांसुरी दिखा रहे हैं,
दुनिया में बोलते हैं कृष्ण जी का जन्म द्वापर में हुआ, पर एक्चुअली राधा कृष्ण जो हैं ये दोनों सतयुग में होते हैं, पर जब बच्चे हैं वो राधा कृष्ण है। स्वयंवर के बाद उनके नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। We can talk about it later, but just to for the moment, just think, okay, this is it. और कृष्ण के हाथ में क्या है? बांसुरी। बांसुरी किस चीज को दिखाती है? हैप्पीनेस, है ना, म्यूजिक, मेलोडी, हार्मनी, डांस, है ना। तो मतलब बांसुरी सिंबॉलिक ऑफ हैप्पीनेस, पीस, लव, हार्मनी, जहां पे कोई कमी नहीं, है ना। फिर आ जाए नीचे सिल्वर एज, इसके बाद राम सीता, धनुष बाण, यहां पर 16 कला, 1250 ईयर्स। ये इसको हम, ये है सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, है ना। ये क्षत्रिय घराना, यहाँ 12 जन्म, यहाँ 150 ईयर्स की लाइफ, यहाँ 125 ईयर्स की लाइफ। फिर और नीचे आते हैं तो हम आ जाते हैं कॉपर एज में। सिल्वर तानिश होती है, तो नीचे आ रहे हैं धनुष बाण, मतलब युद्ध। मतलब यहां पर जो आत्माएं आती हैं ऊपर से जब उतरती है ना, जो यहाँ पर आती हैं उनकी योग की शक्ति में थोड़ी कमी थी, पर यहाँ पर भी वी आर वेरी हैप्पी, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, है ना। भारत मतलब भरतू, जहां पे सब कुछ। फिर आती है कॉपर एज। कॉपर एज जहां पे 8 कला रह जाती हैं, जिसको हम द्वापर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शिवलिंग, राजा महाराजा शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, और शिवलिंग को भी दिखाते हैं यहाँ पे सोने से, वैल्यूएबल से जड़ित है ना, वैल्यूएबल स्टोन से, हीरो से। जो सोमनाथ के मंदिर का हमें पता है, मोहम्मद गजनवी उसको 17 बार अटैक करना पड़ा उसके सारे वेल्थ को ले जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो जो महात्माएं हैं, पंडित हैं, सब पूजा कर रहे हैं देवताओं की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राजा महारानी हैं वो पूजा कर रहे हैं उन राजा महाराजाओं की जो सतयुग में होके गए हैं, जिनके पीछे वो प्योरिटी का ऑरा है, लाइट का ऑरा है। जो उनका क्राउन है वो रत्नों से जड़ित तो है ही, दोनों के पास वो है, पर प्योरिटी का इनके पास नहीं है जो द्वापर के हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सोल कॉन्शियसनेस को खोल के वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। पर यहाँ पे भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आत्मा डिग्रेड होती जाती है, वो ज्योतिर्लिंग पर फोकस नहीं कर पाती। पहले तो बिंदु बाप को ज्योतिर्लिंग बना देते हैं, फिर ज्योतिर्लिंग पर भी फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि अपने को शरीर समझ रहे हैं, तो वो शरीरधारियों की पूजा करते हैं। जो देवी देवता अच्छे थे, जो होकर गए, जिनके कर्म श्रेष्ठ थे, वो उनको देख रहे हैं, ठीक है, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में देखना चाहते हैं। फिर और डिग्रेड होते चले जाते हैं, तो अनेक तरह के देवता बना देते हैं, जैसे हनुमान है बंदर के रूप में, है ना, गणेश को हाथी के रूप में, कछुए की भी पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। ये क्या हो गया, द्वापर से 8 कला से 1-2 कला रह गई, और द्वापर में हमारी लाइफ है 21, कलयुग में हमारी लाइफ है 41, है ना। और लास्ट जन्म जो तो ज्ञान ले लेते हैं उनकी 41 लाइफ ये संगम योग की, बाकी जो ज्ञान नहीं लेते वो तो कलयुग में ही है, तो उनकी 42 लाइफ्स हो गई। यहाँ पे कलय कलेश का युग, 42 जन्म और अकाल मृत्यु। कभी भी किसी कोई शरीर छोड़ता है किसी भी एज में, यहाँ पे कोई वो सब नियम जो है वो डिफरेंट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे पूजा हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, है ना, साधु समाज बैठे हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर आ रहे हैं, सब ये मतलब बीमारियां बहुत सारी हैं, है ना, मारपीट है, ये देखिए
कलह कलेश मतलब और हर एक तरह की आपदाएं दुनिया में, जैसे फ्लड्स आ रहे हैं। आज देखो हमने सुना है कि पूरे सितंबर बारिश होती रहेगी। जहां ज्यादा पानी है, लोग कितना सफर कर रहे हैं, वो हम सबको पता है। ये आ गया ये टाइम। अब ये टाइम जब आता है, इसके साथ साथ चलता है एंड, कलयुग के एंड में संगम युग, जहां पे हम अभी बैठे हैं राइट नाउ। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे सफेद कपड़ों में बैठे, शिव बाबा की किरणें इन पर पड़ रही हैं, भगवान की याद में बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इनकी जो एनर्जी है, आप ये लाइट देख रहे हैं, येलोइश लाइट, जब हम ऐसे योग करते हैं हमारी स्थिति बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर हम उड़कर पहुंच जाते हैं परम धाम, अपने को अच्छा बनाकर। फिर हम उतरते हैं दोबारा से सतयुग में। तो चढ़ने में सिर्फ ये संगम योग है, ऊपर उठने में, एलिवेट होने में, डिग्रेड होने में हमारे को कितना टाइम लगता है? 5000 ईयर्स। वेरी स्लो प्रोसेस की पता भी नहीं चलता कि हम डिग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे सतयुग में किसी को ये नॉलेज नहीं है कि हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे तो जो फॉल का प्रोसेस है बहुत स्लो है, यहाँ पे भी फिर स्लो है। द्वापर में बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है, फिर हम बिल्कुल नीचे उतर आते हैं, फिर हम ऐसे डिग्रेड हो जाते हैं योग की शक्ति से, फिर पागल होके हम ऊपर चढ़ जाते हैं ना। तो इसलिए अब क्या समय कौन सा आ गया है? Renu, just send this picture in the group, please. Didi, which picture? ये सीढ़ी वाली CD wali. Okay, I'll send it. है ना? So it'll be easy to understand. Yeah, I'll send it after the class, na? I'll send it. After the class, of course, so that everybody can mull over it, है ना? हाँ। तो अब ये एक जन्म संगम युग का कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। और इस संगम युग में हम इस जन्म को कहते हैं द्विज। द्विज मतलब दो जन्म। कैसे? एक जन्म तो हमारा हुआ वैसे जैसे हम पैदा हुए मां के गर्भ से। दूसरा जन्म जब हमने परमात्मा को पहचाना, परमात्मा के ज्ञान को यूज करना शुरू किया, परमात्मा के बच्चे बने इन द राइट सेंस, मींस उसको पहचान लिया। बच्चे सब हैं परमात्मा के, एक हैं बच्चे जो पहचान नहीं रहे, हम वो बच्चे हैं जो पहचान रहे हैं। तो जब पहचान रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होगा? परमात्मा के बच्चे बन गए, रिजल्ट क्या होगा? परमात्मा के ज्ञान को यूज कर लिया, हम परमात्मा हम अपने एक एक कर्म को वैसे करेंगे जैसे भगवान चाहता है। फिर हम क्या बन जाएंगे? परमात्मा के जैसे बनेंगे, परमात्मा नहीं बनते, है ना। पहले भारत कैसे हेवन था, हेवन कैसे था? हमारी स्थिति हेवनली थी, फिर हमारी स्थिति हेवन से उतर कर कलयुग की स्थिति बन गई, नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि परमात्मा को आना पड़ा। जब जब धर्म की अति गलानी होगी तो परमात्मा ने क्या बोला है? मैं तब तब तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे को फिर से सुखदायी दुनिया जीने का रास्ता बताऊंगा, है ना। तो अब इस समय की पुकार क्या है? अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्मों को अपने सोच को परिवर्तन करो। हम कहते हैं हमने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको अपने जीवन में अपनाया, उसका स्वरूप बने। ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, परमात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं उसको धारण करने वाले, सोल कॉन्शियस होकर और डिविनिटी को, दिव्यता को अपने जीवन में अपनाने वाले, पास्ट को होल्ड नहीं करके उसको छोड़कर प्रेजेंट में रहने वाले। वी हैव टू लिव द नाउ इन दिस मोमेंट। ये हो गया, उसने कर दिया, मेरे से गलत हो गया, कभी गिल्ट में, कभी गुस्से में, उन सारी चीजों को डिलीट करने वाले, तब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे
ना। तो हमने करना क्या है, अपने कर्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमने सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना है और हमने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमात्मा से बनाना है। अभी हमारा कर्मों को सेटल करने का समय है। अब तो सेटल करने के लिए हमारे को समझना पड़ेगा, मैं सेटल तभी करूंगी जब मैं हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख पाऊंगी। स्टेबल रखने का तरीका क्या है, सोल कॉन्शियस होना। कौन से सीड्स हम सो कर रहे हैं अपनी सोच से, बोल से और कर्म से, ना। आपने देखा होगा कि एक पेपर होता है ना, उसके ऊपर अगर आप कन्वेक्स लेंस लेकर और सूरज की किरणों को फोकस कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो पेपर को जला देता है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा पर फोकस होते हैं, ज्ञान सूर्य शिव के ऊपर मेरी मेरी अटेंशन रहती है, हम उसके ऊपर फोकस रहते हैं, तो हमारी कमजोरियां फिनिश हो जाती हैं और हमारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। फिनिश होती है मतलब जल जाती हैं। जलना मतलब दोबारा नहीं होती, जलने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई चीज जलती है तो उसके बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। पेपर जल जाता है या लकड़ी जल जाती है, उसके बाद जो राख होती है या जो कुछ भी बचता है, तुम ये नहीं कह सकते उसके बाद ये पहले पेपर था या लकड़ी थी या कुछ और था। इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना वो सिर्फ एक योग की शक्ति से होती है। तो कर्म अपना रिटर्न जरूर देता है, तो हमें याद रखना है जो जो सबसे अच्छा कर्म है। हमने देखा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। सुकर्म, सुकर्म क्या है, जो हम अब करते हैं। अब क्योंकि हमारे को ज्ञान मिल गया, हमें समझ आ गया, हम दूसरों को भी सोल कॉन्शियस होकर देखते हैं, उनको सोल कॉन्शियस होने के लिए अर्ज करते हैं, वो भी सुखी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा सुकर्म है, क्योंकि हम उनको स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। एक है आपने किसी को खाना खिला दिया, उसका पेट भर गया, उसके वो थोड़े समय के लिए उसको सुख मिला। एक है आपने सुख दिया, ऐसा ऐसा सुख देने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट बने, निमित्त बने, जिससे उसकी 21 लाइफ हैप्पी हो गई। तो कितना श्रेष्ठ कर्म हो गया, उसको कहते हैं सुकर्म। और ये सिर्फ संगम युग पर होता है। अभी हम सतयुग में और त्रेता में सुकर्म नहीं करते, हमारे कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि जो हमने अभी बीज बोए हैं उसका हमारे को फल मिल रहा है। द्वापर युग से हमारा कार्मिक अकाउंट शुरू होता है। वहां पे कोई लोग दुखी हैं, कोई सुखी हैं, वहां पे हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, क्योंकि लोग दुखी भी हैं। सतयुग में पुण्य कर्म क्या करेंगे, सभी सुखी हैं। पुण्य तो तभी होगा ना जब कोई दुखी होगा तो उसके लिए कुछ करेंगे। तो वो द्वापर से शुरू होते हैं, और वो जो होते हैं उस बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, उनका रिटर्न अल्पकाल का। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लेसन। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो वी विल डू मेडिटेशन, क्योंकि कर्मों को लेकर कई बार काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनीथिंग, एनीबडी, मोस्ट वेलकम। ऑल क्लियर? all clear, all clear. आप मल ओवर इट। आपको Yes. कुछ फिर भी लगे, आप कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, करें, योग करें। हाँ ठीक है। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बाहर की सभी बातों से डिटैच हो जाएंगे। और अपने आप को बिंदु रूप में देखें। मैं ये ज्योति बिंदु इस शरीर को
इस जीवन को चलाने वाली मैं शक्ति हूं, शिल्ड एनर्जी हूं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, प्योर हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं। इस शरीर द्वारा कर्म में आती हूं। मन में संकल्प थॉट्स क्रिएट करके बुद्धि द्वारा हर डिसीजन को लेती हूँ, और जो डिसीजन लेती हूँ, निर्णय करती हूँ, उसके आधार पर हर कर्म करती हूँ। हर जीवन में पल पल मैं अनेक कर्म करती आई हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरा हर कर्म अर्थात मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे स्थूल व्यवहार सभी कर्म है। अपनी सोच को पवित्र बनाने के लिए, अपनी सोच को ऐसा पावरफुल बनाकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैं रेडी हूं। मैं सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। मेरा हर कर्म मेरी इंटेंशन और उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। इन थॉट्स पर अपने आप को रखें। मैं रियलाइज कर रही हूं कि जितने कर्म मैं सोल कॉन्शियस होकर करती हूँ, उतना सुखी हो जाती हूँ। तो खुद को फील करें, मैं ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। और अब उठ चलती हूँ, इस शरीर से बाहर निकल परम धाम, अपने घर, अपने परम पिता के पास, ज्ञान सूर्य, नॉलेजफुल मोस्ट, अपना पिता, परम धाम, गोल्डन रेड लाइट, बिल्कुल अपने पिता के समीप चले जाए। शिव महाज्योति, मैं ज्योति। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठकर मुझ आत्मा की सभी कमी कमजोरियां नाश हो रही हैं, फिनिश हो रही हैं। 1 मिनट इस स्थिति में रह ली।
पत्ता गोभी निकाल लीजिए। मुझ आत्मा की लाइट, वर्च्यूज की लाइट और पावरफुल हो रही है। वहां से वापस नीचे आ जाए, वापस अपने शरीर में। कमी कमजोरियों को फिनिश कर मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बन गई और अपनी पवित्र वृत्ति से हर कर्म करने के लिए रेडी हूं। आज हम सभी इस अवेयरनेस को होल्ड करेंगे कि मेरी इंटेंशन हर संकल्प में, थॉट में, हर बोल में, हर कर्म में बिल्कुल शुद्ध और प्योर रहे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म की हम रचना करते रहेंगे। अपने ऊपर मिनिमम 5 times in the day हम ये अटेंशन दें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक आप सबसे एक और आपसे पूछना था। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें हम रोज एक अच्छा थॉट देते हैं और एक रिटन थॉट, एक और वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। जस्ट 2 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है और जो थॉट लिखा भी होता है वो भी 1 या 2 लाइन का ही होता है। उसमें आप सब में से कौन किस किस को ऐड करूं मैं? जो होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ऐड कर दें। आपको पसंद ना आए तो लीव करना तो आपकी अपनी चॉइस होती ही है ना। सो उससे ये होगा। अभी हमारा काफी हम आगे बढ़ चुके हैं कोर्स में, थोड़ा सा ही बचा है, तो धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है ना इस चीज में। एक है कि हमने मेडिटेशन सीख लिया, पर प्रैक्टिस में लाने के लिए अपने आप को सारा दिन हमारे को, ये अंदर की बात है, बस अपने आप को रेडी रखना है। अपने अंदर ही चेकिंग करना है, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या करने लगी थी। कुछ फिजिकली तो करना नहीं है, वो हम कर सकते हैं। तो जो जो ऐड होना चाहते हैं वो मुझे बता दें। मैं कीन हूँ मैम। ओके सब। जी मेरा नाम भी लिखिए। अच्छा आपका नाम क्या है जी? आपके यहाँ पे रमन, रमन जैत का। अच्छा ठीक है रमन जी जी। मेरा भी लिख लीजिए मैम। ठीक है ओके। चीना आपका भी? हाँ जी, आप मेरे को ऐड कर लीजिए। ठीक है। आई डेफिनेटली वांट टू गिव इट अ गुड शॉट। वंडरफुल, थैंक यू। एंड अनीता जी आपका? म्यूट पे है, चलो। I'll ask her personally then. Okay. Sabina. Sabrina, Yes, Daddy, I want to be added to that group. Okay. We'll add your name. Anita, what about you? Yes, I would like to be added as well. Thank you. जगदीश भाई, I can't hear you. आपको अनम्यूट करना है। You can message also. I'll message. आपका म्यूटेड है। हाँ जी जगदीश भाई, would you like to be added?
still मैं तो अभी नया हूँ, but it will take some time, then I will be added, please. जी अभी तो मैं न्यूली हूँ, so I had न्यू तो just सभी हैं हाँ सभी बस myself had joined recently, so I have just having some knowledge, then I will be. ओके ठीक है, thank you ठीक very much. ओके जी सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम So ओम nice. Om Shanti. Om